आईफोन 13 और 14 का सेल था और जिन लोगों ने इसको ट्राई किया था ना बुक करने का रात को 12 बजे जग के, उन लोगों का एक्सपीरियंस आई होप अच्छा रहा हो। मेरा एक्सपीरियंस भी इतना अच्छा तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी आपके भाई ने आप लोगों के लिए 3 आईफोन बुक किए थे, वो भी आईफोन 14। एक मैंने किया था 51,000 के आसपास और 2 आईफोन मैंने बुक किए थे 52,000 के आसपास, अलग अलग आईडी से बुक किए थे। तो ओवरऑल मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसे मैंने इसको बुक किया, प्राइस पॉइंट को लेकर क्या स्कैम लोगों के साथ में हुआ है, साथ ही साथ आईफोन 13 को आप कैसे अभी भी लोवेस्ट प्राइस पर बुक कर सकते हैं, इन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। हालांकि स्कैम तो हम लोगों के साथ भी हुआ था। आईफोन 13 की अगर बात करें तो वो अमेजोन के ऊपर था और वहां पर हमने 2 यूनिट बुक किए थे, लेकिन वहां पर कोई डिस्काउंट देखने को नहीं मिला। ऑफर के नाम पर फ्लिपकार्ट ने और अमेजोन ने किस तरह का स्कैम हम लोगों के साथ में किया था, तो सारी चीजों को लेकर बात करेंगे। सबसे पहले तो जो आईफोन 14 मैंने बुक किए थे, जिसका प्राइस पॉइंट मुझे पे करना पड़ा, वो सारा मुझे आफ्टर डिस्काउंट करना पड़ा, मतलब डिस्काउंट वगैरह उसमें ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका था। तो स्कैम तो कहीं ना कहीं हमारे साथ भी हुआ है, क्योंकि जो प्राइस पॉइंट प्रॉमिस किया गया था ना, वो सेल के अंदर नहीं आया। रात को 12 बजे से पहले हम पूरी तैयारी के साथ में बैठ गए थे अपने फ्रेंड्स के साथ में कि आज आईफोन 14 और 13 हमको बुक करना है, लेकिन ऑलमोस्ट 12:05 के आसपास जो है सेल स्टार्ट हुआ था और जो प्राइस पॉइंट था वो डायरेक्ट मुझे 53,000 के आसपास देखने को मिला। कार्ड में हमने शुरुआत में ही ऐड कर लिया था, लेकिन जैसे ही पेमेंट करने जा रहे थे वहाँ पे कभी पेमेंट फेल हो रहा है, कभी रिट्राई आ रहा है और 4 सेकंड का टाइम आ जाता था ऑटोमेटिकली, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ था। शुरुआत में 1 यूनिट हमने डायरेक्टली बुक कर लिया था, जिसका मुझे 51,000 के अंदर पड़ा था, जो कि अभी मेरा बुक हो चुका है। हर 1 मिनट में प्राइस पॉइंट चेंज हो रहा था, मतलब 1 मिनट के बाद में कुछ और, उसके बाद 1 मिनट के बाद में कुछ और बस हड़बड़ाहट के अंदर यही सोच रहे थे कि किस प्राइस पॉइंट पर हम जाके बुक करेंगे। और ये जो प्राइस पॉइंट है, ये जो चेंज हो रहा था, इसकी वजह से जो है पेमेंट फेल का ऑप्शन भी आपको देखने को मिला। और जो एक्सिस का बैंक है, जहाँ पर मैंने सोचा था कि सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मैं यहाँ पर उठाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वहाँ पर अलग से डिस्काउंट था प्लस कैशबैक भी आपको मिलता, तो उसकी वजह से मैंने एक्सिस वाला कार्ड अप्लाई किया था। लेकिन सबसे पहले जो एक्सिस वाला कार्ड है वो फेल हुआ, मतलब बैंक की तरफ से प्रॉब्लम था या फिर फ्लिपकार्ट की तरफ से प्रॉब्लम था, उसकी वजह से जो है वहाँ पर पेमेंट फेल हो रहा था और उस कार्ड को तो हमने डायरेक्टली स्किप कर दिया। फिर कोटक और आईसीआईसीआई बैंक से हमको आईफोन बुक करना पड़ा और ऐसा करते करते कुछ ही मिनट के अंदर जो प्राइस पॉइंट वो 55,000 तक चला गया था। हालांकि वहाँ पर भी हमने एक ऑर्डर किया था जो कि मुझे पड़ा था 55,000 के आसपास, लेकिन वो मैंने आज मॉर्निंग के अंदर कैंसिल कर दिया क्योंकि वो मुझे आज डिलीवर होने वाला था। वहाँ पर ये दिक्कत हो गया कि एक्सिस का जो कार्ड है वो मैंने अप्लाई किया था, बट कैशबैक मुझे नहीं मिला। आई डोंट नो क्या ग्लिच था यहाँ पे। कस्टमर केयर से मैंने रिपोर्ट वगैरह भी किया, मैंने सोचा अगर कैशबैक मिल जाएगा तो इसको ले लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। अब फ्लिपकार्ट के अंदर जो सेल का एक्सपीरियंस था वो अमेजोन से फिर भी थोड़ा सा बेटर था, अमेजोन का तो इतना ज़्यादा खराब था कि भाई क्या बताऊँ। 11:50 के आसपास जो है आईफोन 13 है सेल के अंदर आ गया था और प्राइस पॉइंट भी दिखा रहा था, बट जैसे आप उसको कार्ट में डाल के फाइनल पेमेंट करने जा रहे थे तो वहाँ पर ऑफर अप्लाई नहीं हो रहा था। पहला एरर तो ये आ रहा था। दूसरी बात, वहाँ पर अगर आप ऑफर अप्लाई कर देते हो तो फिर आपको ओटीपी नहीं मिल रहा था, कभी बैंक एरर आ रहा है, कभी वो डायरेक्टली आपको ऑर्डर के लिए बाहर निकाल के फेंक देगा, कभी आपका जो पूरा ऐप है अमेजन प्राइम है वो ही लॉग आउट हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी और ऐसे करते करते लास्ट में कहीं जाकर 3 बजे तक हम जग रहे थे और 3 बजे जाकर हमने 2 यूनिट बुक किए थे। वो भी हमने किए पूरे एमआरपी के ऊपर, मतलब एक हमें पड़ा 46 का और आई थिंक एक 47 का पड़ा। डिस्काउंट वहाँ पर अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि डिस्काउंट जब अप्लाई कर रहे थे तो सेम एरर आ रहा था। और जिस एक्सचेंज बोनस की ये लोग बात कर रहे थे ना, वो एक्सचेंज बोनस तो अप्लाई भी नहीं हो रहा था। अगर आप अप्लाई करते हो तो फिर आपका जो पेमेंट है वो कंफर्म फेल होना है। अमेजोन के अंदर ये जो ऑफर वाला सीन था मेरे साथ था या फिर और किसी के साथ में भी हुआ, इसका मुझे तो कोई आइडिया नहीं है। आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि क्या आपने इसको डिस्काउंट के बाद 43 या 44,000 के आसपास परचेज किया है, नीचे कमेंट्स में जरूर से बताना। मेरा एक्सपीरियंस अमेजोन के साथ में ऐसा रहा कि 2250 का ऑफर काफ़ी बार जो है अप्लाई हो गया था, लेकिन वहाँ पर ओटीपी नहीं आ रहा था या फिर जो है रिट्राई पेमेंट का ऑप्शन आ रहा था। इवन ऐसा भी हमारे साथ में हुआ है कि हमने 3 बार आईफोन को बुक किया, तीनों बार कुछ टाइम बाद जो ऑर्डर है वो ऑटोमेटिकली जो है फेल हो जा रहा था और रिट्राई पेमेंट का ऑप्शन आ रहा था और 3 बार हमारा पेमेंट जो है बैंक से कट चुका था। तो ऑलमोस्ट 1.5 लाख के आसपास जो है हम स्पेंड कर चुके थे, लेकिन एक भी आईफोन कंफर्म नहीं हुआ कि हमने बुक किया है। और लास्ट में जब हमने सोचा कि आईफोन 13 बुक नहीं होगा तो हमने सब कुछ क्लोज करके अपने और सोने की तैयारी कर ली, तो तब जाकर कहीं एक ऑर्डर कंफर्म हुआ था जो भी 46,000 के ऊपर हुआ था। अब ये तो प्लस मेंबर की बात थी। अगर बात करें 8 तारीख की, तो वहाँ पर अमेजोन का एक्सपीरियंस और भी बकवास था। अब जैसे हम उसको कार्ट में ऐड कर रहे हैं तो वहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि आपको प्राइम मेंबरशिप की ज़रूरत पड़ेगी, जबकि जो 8 अक्टूबर वाला सेल था ये बिना प्राइम मेंबर के लिए था, इसको हर कोई एक्सेस कर सकता था, बट ऐसा ऑप्शन कोई मिल नहीं रहा था। और उसके बाद में तो ये आउट ऑफ स्टॉक ही हो गया, अनअवेलेबल हो गया और काफ़ी टाइम तक नहीं आ रहा था। और अब जाकर कहीं इसका प्राइस जो है 48-49,000 के आसपास हो चुका है और अभी भी आप उसको परचेज नहीं कर पा रहे हो। बट एक चीज़ हमारे साथ अच्छी हुई कि इतने एफर्ट डालने के बाद, रात को जगने के बाद, हमने फाइनली आईफोन 13 को कम से कम प्राइस पॉइंट के ऊपर तो बाय कर ही लिया है। और जो तरीका मैंने यूज़ किया वहाँ पर हमने कोई एक्सटेंशन वगैरह, कोई कोडिंग वगैरह यूज़ नहीं करी। ये जो एक्सटेंशन वगैरह होते हैं भाई सेल के टाइम पर कभी भी काम नहीं करते।
इनके ऊपर आप भरोसा कर ही नहीं सकते। बेटर होता है कि आप सेल्फ से करो, अच्छा इंटरनेट कनेक्शन आपके पास होना चाहिए, और जो तरीके मैंने वीडियोस में आपको बताए थे सेम वो तरीका मैंने फॉलो किया है, और अभी हमने जो है आईफोन के 3 वेरिएंट इजीली परचेज कर लिए। अब बात करते हैं स्कैम की, कि क्या स्कैम हमको यहाँ पर देखने को मिले। तो पहला स्कैम तो ये था कि जो प्राइस पॉइंट है वो इनका प्रॉमिसिंग प्राइस पॉइंट नहीं था। दूसरा स्कैम ये इन्होंने किया कि कई लोगों ने ना लॉक पास ले रखे थे, वो आईफोन 14 प्लस की कंडीशन में थे। 14 के साथ में तो मिला ही नहीं था, क्योंकि यहाँ पर तो इनको अच्छा खासा पैसा छापना था। तो 14 प्लस के साथ में क्या हुआ कि वहाँ पर जिन लोगों ने पास खरीदे थे वो उसको लोवेस्ट प्राइस पर बुक कर ही नहीं पा रहे थे। अगर आप ट्विटर वगैरह पर एक्टिव हो, सोशल मीडिया यूज़ करते हो, तो आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी सारे लोगों ने ना इस चीज़ को रिपोर्ट किया है कि लॉक पास होने के बावजूद आईफोन 14 प्लस को वो अपने लोवेस्ट प्राइस के ऊपर बुक नहीं कर पाए थे। इवन काफ़ी पॉपुलर टिप्सटर जो कि अमन भाई है, उन्होंने भी 2 पास परचेज किए थे यहाँ पर आईफोन 14 प्लस की कंडीशन में। दोनों को वो लोवेस्ट प्राइस के ऊपर बुक नहीं कर पाए, और इस चीज़ को उन्होंने ट्विटर के ऊपर रिपोर्ट भी किया था। और जो रीज़न फ्लिपकार्ट की तरफ से आया वो थोड़ा सा अजीब था। उनका कहना था कि सेलर अपना प्राइस पॉइंट चेंज कर रहा है, उसकी वजह से लोवेस्ट प्राइस पर आपको नहीं मिला, तो जो प्राइस पॉइंट लास्ट में आपको मिल रहा है उसी पर आपको परचेज करना पड़ेगा। तो ऐसा अगर सीन था तो ऐसे में आपको जो लॉक पास है वो देने की क्या जरूरत थी। और तो और फ्लिपकार्ट ने ये भी बोला था कि 48 आवर्स तक आपको लोवेस्ट प्राइस पॉइंट पर जो है आईफोन 14 प्लस लेने का पूरा मौका मिलेगा। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई, जिस प्राइस पॉइंट पर मिल रहा है वो आपको लेना पड़ेगा। अब ये तो एक यूज़र की बात थी, आप सोचो कि पूरे इंडिया में कितने लोगों ने इस पास को परचेज किया होगा और उन्होंने फाइनली उस फ़ोन को परचेज भी नहीं किया। तो कितना पैसा फ्लिपकार्ट के पास फालतू आया होगा इस तरह के फालतू स्कैम को करके। अब कायदे से तो ऐसा होना चाहिए कि फ्लिपकार्ट को उनका पैसा रिफंड कर देना चाहिए, जिन्होंने आईफोन 14 के लिए पास लिया था बट बुक नहीं कर पाए विदिन 48 आवर्स। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी वहाँ पर इनके रिफंड को लेकर काफ़ी सीन चल रहा है। अब अमन भाई जैसे जो बड़े टिप्सटर है वो तो एक बड़े लेवल पर इसको एस्केलेट करके, और हो सकता है उनको तो फ्लिपकार्ट उनका पैसा दे भी दे, लेकिन एक आम आदमी जो कि इतना सब कुछ नहीं जानता और उसने इस पास परचेज किया था, तो उसके साथ में क्या होगा, ये काफ़ी बड़ी सोचने वाली बात है। तो ये कहना तो गलत नहीं होगा कि स्कैम तो हुआ है, और जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था वो बहुत ही ज़्यादा वाहियात था। आईफोन 14 की अगर मैं बात करूँ तो वो अभी आपको मिल रहा है 58,000 के आसपास। तो अभी देखो वैसे तो लेने का कोई फ़ायदा है नहीं, अगर आप कार्ड ऑफर अप्लाई करते हो तो वहाँ पर आपको 2-3 हज़ार रुपये का अलग से ऑफ मिल जाएगा। तो ऐसे में जो कार्ड यूज़ कर सकते हैं उनके लिए तो फ़ायदा है, एटलीस्ट उनको कम प्राइस पर मिल रहा है। लेकिन अगर नॉर्मल प्राइस पर आप ले रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि सेल में आने का कोई अलग से आपको फ़ायदा मिल रहा है। अब अमेजोन के ऊपर आईफोन 13 49,000 के आसपास देखने को मिल रहा है, लेकिन आप उसको बाय नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने अलग से यहाँ पर नाटक स्टार्ट किया है कि अब आप उसको प्री बुक करवा सकते हो 2,000 रुपये देके। तो आपको इसको प्री बुक करवाना चाहिए या फिर नहीं, इसके ऊपर देखो मैं अपना ओपिनियन दूं तो आप ट्राई कर सकते हो। रीज़न मैं बताता हूँ क्यों, कि आप जो प्री बुकिंग अमाउंट दे रहे हो ना वो आप अमेजन पे के थ्रू दे रहे हो, ये कंडीशन है। अगर आपका फ़ोन बुक नहीं भी होता है ना तो आपका पैसा जो है आपके वॉलेट अकाउंट में आ जाएगा, तो इनडायरेक्टली हमारा पैसा वेस्ट नहीं हो रहा। दूसरी बात, अगर आपने प्री बुक किया है तो सबसे पहले जो आईफोन 13 अगर आया तो पहले आपको मौका दिया जाएगा। तो वहाँ पर अगर आप कार्ड ऑफर अप्लाई करते हो तो 2-2.5 हज़ार रुपये का ऑफ अलग से मिल जाएगा। तो लगभग 47,000 के आसपास आप अभी भी आईफोन 13 को परचेस कर सकते हो। और इस प्राइस पर मैं नहीं बोलूँगा कि एक बुरी डील है, स्टिल आपको एक अच्छी डिसेंट प्राइस पॉइंट पर आईफोन 13 देखने को मिल रहा है। तो आईफोन 13 अगर आपने नहीं लिया तो एक बार ट्राई कर सकते हो। बाकी अलग से कोई सीन हो जाता है तो उसका मैं भी नहीं बोल सकता। तो फिलहाल के लिए इतना बोलना चाहूँगा कि अमेजोन के साथ में तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा थर्ड क्लास रहा। हाँ, फ्लिपकार्ट के साथ में ये आईफोन 14 नहीं आता तो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा बकवास रहता। बाकी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताना। और आपने क्या आईफोन 13, 14 या फिर प्लस के अंदर क्या कोई फ़ोन बुक किया है अपने लिए, तो नीचे कमेंट सेक्शन में वो भी आप मुझे बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। नीचे कमेंट्स में ज़रूर से बताना कि आपको इन दोनों का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।